यस फाइनली फाइनली भाई, जिस दिन का इतने सालों से हमें इंतजार था, जिस एक ट्रांसफर का हम इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हो चुका है भाई। फाइनली लॉरी विटवेल ने कर दिया है उसको रिपोर्ट, और उस पर डेविड ऑर्नस्टीन की भी भाई आ गई है पुष्टि कि हाँ, ये जो बात कही गई है बिल्कुल सच है। हैरी मैग्वायर टू वेस्ट हैम यूनाइटेड फॉर 30 मिलियन पाउंड्स इज अ डन डील। बहुत दिन से हम इस एक न्यूज़ का वेट कर रहे थे, क्योंकि देखो हमने साइनिंग्स कर ली, लेकिन अभी भी हमें डिफेंस में और साइनिंग्स की जरूरत थी, और तोदीबो के जो लिंक्स आ रहे हैं वो तभी मटेरियलाइज होंगे जब आपके हैरी मैग्वायर की डील वेस्ट हैम पे सैंक्शन होती। तो अब यहाँ से एक हमने स्टेप अपना तोदीबो की साइनिंग के लिए बढ़ा दिया। अभी सोफियान अमराबाद की साइनिंग भी बाकी है, बट वॉट अ डे फॉर ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। नो मोर मग्गू एरर्स, नो मोर वो झुंझलाना, वो चिल्लाना, अरे क्या कर रहा है ये बंदा, क्या कर रहा है। और देखो बंदा अच्छा है, ठीक है ना। एक चीज की मैं तारीफ करूंगा हैरी मैग्वायर की कि इतना सब कुछ हुआ, इतना सब कुछ बोला गया, ये किया गया, वो किया गया, लेकिन यहां पर हैरी मैग्वायर ने कभी पब्लिकली आकर क्लब के अगेंस्ट या फैन के अगेंस्ट कुछ बोला नहीं। अभी जैसे कुछ वीडियोस वायरल हुए थे कि एक बच्चे ने नीचे एक पेपर डाल दिया, फिर उसमें लिखा हुआ था लीव माई क्लब। आई थिंक ये हम फैंस की तरफ से भी काफ़ी गलत था, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हैरी मैग्वायर ने पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है। एंड ऑनेस्टली मैं चाहता हूं कि भाई हैरी मैग्वायर वेस्ट हैम में जाकर अपना करियर वापस से रीस्टेबलाइज करें, क्योंकि यहाँ पर अभी देखो अगर आप बात करोगे ना, यूनाइटेड में रहकर हैरी मैग्वायर को प्लेइंग टाइम तो नहीं मिलने वाला था, और क्योंकि अभी यहाँ पर अगर क्लब कोई इंटरेस्टेड है तो भाई उसको बेचने में भलाई, क्योंकि अगली साल में जाते में तो सिचुएशन और हमारे लिए वर्सन अप हो जाती है। और क्योंकि हमें अपने सेंटर बैक डिपार्टमेंट में क्वालिटी एनहेंस करनी थी, और मैग्वायर के रहते हुए जो कि इतने हाई वेज स्ट्रक्चर पर थे 185K पर वीक पे, वो उस टाइम पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बहुत सही डिसीजन है, वेस्ट हैम के लिए भी एक अच्छी डील है। क्योंकि देखो लोग बहुत सारे बोलेंगे कि अरे वेस्ट हैम पागल है, 30 मिलियन में कौन हैरी मैग्वायर खरीदेगा। भाई ही इज़ एन इंग्लैंड इंटरनेशनल, और वो यूनाइटेड के सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा है, दैट डजंट मीन कि वो किसी और सिस्टम में वर्क नहीं करेगा। हमने इंग्लैंड के लिए परफॉर्मेंसेस देखी हैं हैरी मैग्वायर की, और यहाँ पर अगर आप लेस्टर वाले टेन्योर की बात करोगे उसमें भी बहुत सही थे। जो टीम हाईलाइन खेलती है, जो टीम डिफेंसिव कवर मतलब अपने स्लोएस्ट डिफेंडर को नहीं दे पाती, थोड़ा सा एक कवर नहीं दे पाती, तो उस टीम में हैरी मैग्वायर जैसा प्लेयर स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि हैजंट गॉट द पेस, ऑन द टर्न काफ़ी स्लो है, और एरियल डुअल्स वगैरह में यस ही इज डिसेंट, बट इतना कुछ आप हाइप्ड अप प्लेयर नहीं बोलोगे। जैसे आप रूबिन डियास की बात करो, वर्जिल वैन डाइक की बात करो, उस तरीके का प्लेयर है नहीं हैरी मैग्वायर। तो वो एक चीज़ थी जो कि हम देख रहे थे मार्केट में कि हम हैरी मैग्वायर से बेटर डिफेंडर कौन लेकर आ सकते हैं, और अभी तोदीबो के लिंक्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। फेब्रिजो ने रिपोर्ट किया है, बाकी आपके जो टियर 1 जर्नलिस्ट हैं वो भी ये चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि तोदीबो की डील शायद सीजन शुरू होने से पहले मटीरियलाइज हो जाए, और हम एक और एडिशनल साइनिंग कर लें सेंटर बैक डिपार्टमेंट, जो कि हमें ज़रूरत है भी। क्योंकि अभी देखो हमने एरिक बाई को जाने देना है, हमने अभी एक्सेल ट्रांसबी को जाने दिया है, हमारे बाकी प्लेयर्स जो अकेडमी के हैं वो भी लोन पर जा चुके हैं, तो हमारे पास सेंटर बैक के तौर पर सिर्फ 3 ऑप्शन बचेंगे अब हैरी मैग्वायर के जाने के बाद, दैट इज लिसांद्रो मार्टिनेज, राफेल वारान एंड विक्टर लिंडलॉफ। तो हमें एक और डिफेंडर चाहिए उस चीज़ के लिए, और क्योंकि सीजन शुरू होने में ज़्यादा टाइम बाकी है नहीं, और इस बार आपको यूरोपा नहीं खेलना है, आपको चैंपियंस लीग खेलना है, तो आपको अपना स्क्वाड बेटर वे में रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि चैंपियंस लीग में जो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ है आपकी वो और ज़्यादा चाहिए होगी, और उसके लिए आपको अपने प्लेयर्स फिट रखने पड़ेंगे। और क्योंकि अगली साल यूरोज भी आने वाला है, तो आपके जो कुछ मेजर प्लेयर्स हैं यूरोपियन फुटबॉल में खेलने वाले, उनको भी रोटेशन चाहिए होगा। यहाँ पर अगर आप बात करो, क्या पता यहाँ पर विक्टर लिंडलॉफ भी क्लब छोड़ने के लिए एक अपील डाल दें विंटर मार्केट में जाते में, तो उस केस में फिर आपको वहाँ भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है ये फॉर ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। ऑनेस्टली अगर आप पहला इनिशियल रिएक्शन मानोगे, आई एम रिलीव्ड मोर देन कि आप अगर ये बोलो कि अरे यार नहीं अब हम दूसरा प्लेयर लेंगे। उससे अच्छी डील ये कि हम यहाँ पर हैरी मैग्वायर को बेच पा रहे हैं, और हम एक ऐसे फिगर पे सेल कर पा रहे हैं जहाँ पर दोनों टीम्स मतलब वेस्ट हैम भी सेटिस्फाइड होगी और यूनाइटेड भी सेटिस्फाई होगी। अब ऑब्वियस सी बात है 85 मिलियन पाउंड में आपने उनको साइन किया था, तो आपके लिए तो बहुत बड़ा लॉस है ये, बट एट द सेम टाइम अगर आप बात करो यहाँ पर कि इस मार्केट प्राइस पर कोई और क्लब खरीदता नहीं हैरी मैग्वायर को, क्योंकि वो अब आपके फर्स्ट लेवल में तो जगह बना पाने वाले प्लेयर बचे नहीं हैं, वो मैनेजर के प्लान में है नहीं, तो एक ऐसे प्लेयर को टीम में रखने का कोई फायदा होने नहीं वाला था। एंड डेफिनेटली यहाँ से अब रास्ते खुलेंगे, क्योंकि आपका फ्रेड भी जाएगा ऑब्वियस सी बात है क्लब छोड़कर, एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके स्कॉट मैकटोमिने के लिए भी इंटरेस्टेड है, रोमा भी इंटरेस्टेड है, वेस्ट हैम भी इंटरेस्टेड है। तो कौन सी टीम लेके जाएगी यहाँ पर स्कॉट मैकटोमिने को, अब हमें यह देखना है, क्योंकि देखो अब आउटगोइंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी तक हमने कोई अपना मेजर प्लेयर बेचा नहीं है, जैसे फर्स्ट 11 वाले जो प्लेयर थे
कुछ टाइम पहले तक। एंथनी लैंगा अकेडमी ग्रेजुएट, नॉट गेटिंग इनफ मिनट्स। जिदान इकबाल, चार्ली सैवेज, ये सारे उस लेवल के प्लेयर नहीं थे जो आपको अच्छा फंड जनरेट करके देते। अब जैसे कि यहाँ पर स्कॉट मैकटोमिने की बात की जाए, डीन हेंडरसन की बात की जाए, हैरी मैग्वायर की बात की जाए, फ्रेड की बात की जाए, तो ये वो प्लेयर्स हैं जो कि आपको मैक्सिमम अमाउंट लाकर देंगे। और जैसे कि हमने रिपोर्ट्स पढ़ी कि यूनाइटेड आर प्लानिंग टू एटलीस्ट गेट 100 मिलियन फ्रॉम ऑल द आउटगोइंग्स, तो उसकी शुरुआत हुई है। अब यहाँ से स्कॉट मैकटोमिने अगर लेट्स से कि 35 में जाते हैं, ठीक है ना, और आपके अगर फ्रेड जाते हैं आपके 12 से 15 मिलियन के बीच में, आई थिंक इट्स अ गुड इनफ बिजनेस जो हम कर पाएंगे। क्योंकि देखो हमारे लिए हमेशा से प्लेयर्स बेच पाना बहुत मुश्किल रहा है, तो फिर ये डील तो आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। एंड जैसे कि मैंने बोला था, समवेयर अराउंड 65 मिलियन पाउंड टू 70 मिलियन पाउंड, आई थिंक इट्स अ फेयर अमाउंट ऑफ मनी फॉर बोथ मैकटोमिने एंड मैग्वायर। इससे ज़्यादा हमें कोई देने नहीं वाला था। एंड सच बताऊं मैं ऑनेस्टली, यहाँ पर वेस्ट हैम ने इस डील को बहुत जल्दी क्लोज कर दिया। आई थॉट कि कहीं ये डिले ना हो जाए 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, क्योंकि उसमें होता क्या कि आपको फिर ना तोदीबो के लिए और आमराबाद के लिए वेट करना पड़ता। अब एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि अगले 5 दिनों में 4 दिनों में आपको शायद एक और साइनिंग देखने को मिल जाए। क्योंकि अभी देखो तोदीबो आपका यूवेंटस से लिंक था, तो अब यहाँ पर अगर हम तोदीबो के लिए लेट्स से कि 25 मिलियन की बिड लॉन्च करते हैं या 30 मिलियन की बिड लॉन्च करते हैं, तो वी कैन गेट आवर हैंड्स ऑन तोदीबो एज वेल। एंड देन सोफियन आमराबाद तो है ही एक और मिडफील्डर जो कि हमें ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज मिडफील्ड में अभी आप कैसेमिरो के बैकअप के तौर पे कोई लेकर आए नहीं हो। एंड कोबी मेनो आपका इंजर्ड हुआ पड़ा है, आपका अमाद दियालो भी इंजर्ड हुआ पड़ा है, तो आप मिडफील्ड में कम ऑप्शंस पे रिलाई कर पाओगे, क्योंकि मेसन माउंट को टाइम लगेगा। एरिक्सन के पास वो लेग्स नहीं है। आप अगर स्कॉट मैकटोमिने फ्रेड को बेच रहे हो तो आपके पास बेंच पर वो प्लेयर बचे नहीं है जो कि आप फर्स्ट 11 में डाल पाओ। वो एक और रीजन है ऑल्सो यहाँ पर, क्योंकि आपका जो अभी जैसे आप फिक्चर्स देखोगे ना, तो बड़े फिक्चर्स भी आपके जल्दी आ रहे हैं। स्पर्स आपको सेकंड गेम वीक में खेलना है, फिर आपको सितंबर में ही घुसते में सीधे आपको आर्सेनल को फेस करना है। तो एटलीस्ट आपके पास बेंच पे वो क्वालिटी होनी चाहिए जो आप इनिशियल फेज में पॉइंट्स ड्रॉप ना कर पाओ या ना करो। क्योंकि देखो ऑनेस्ट ओपिनियन है ये बहुत ज़्यादा कि इस टाइम पर मैन सिटी को रोकने के लिए सिर्फ एक टीम नहीं चाहिए, सारी टीमों को साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और उसमें यूनाइटेड को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि आर वी सेल्फ सफिशिएंट, डू वी हैव दैट क्वालिटी कि हम मैन सिटी को रोक पाए, मैन सिटी के साथ कंपीट कर पाए। तो वो एक चीज़ है। बट नहीं, आई एम ऑनेस्टली वेरी वेरी हैप्पी कि भाई हैरी मैग्वायर का जो किस्सा है वो यूनाइटेड में ख़त्म हुआ। फाइनली जाकर हमें अब थोड़ी सी शांति मिलेगी ट्रांसफर मार्केट में, हम थोड़ा अदर ऑप्शंस की तरफ थोड़ा सा फोकस कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली टेनहैग के सर पे भी बहुत बड़ा वो था यार कि यार बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठकर कि अरे उन्होंने टेनहैग उसके मैग्वायर के साथ ऐसे कर दिया, आप मैग्वायर को क्यों नहीं खिला रहे हो, मैग्वायर को कोई फ्यूचर है क्लब में या नहीं है, आर्म बैंड क्यों ले लिया मैग्वायर से। आई थिंक वो सारी चीज़ें साइड में रखी गई हैं और यहाँ पर अब एक अच्छा फ्रेश स्टार्ट मिलेगा क्लब को भी और हैरी मैग्वायर को भी। बट हाँ, मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले मैग्वायर की वापस से वही तारीफ करूँगा कि मैग्वायर ने कभी भी अनप्रोफेशनल बिहेवियर नहीं दिखाया टुवर्ड्स फैंस और एनीथिंग। हाँ, एक बार ज़रूर हुआ था जब स्पोर्ट्स बाइबल ने कुछ डाला था रिगार्डिंग द सैलरी, तो उसको पोस्ट को जाके लाइक कर दिया था मैग्वायर ने। बट अदर देन दैट मैंने मैग्वायर की तरफ से कभी एक उस लेवल का अनप्रोफेशनलिज्म नहीं देखा जो आप लेट्स से कि पॉग्बा की तरफ से देख रहे थे, या फिर बाकी प्लेयर्स जो बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हो जाते हैं मीडिया में जाकर या बहुत उल्टी सी चीज़ें बोलने लगते हैं। जैसे कि डीन हेंडरसन बीइंग एन एकेडमी ग्रेजुएट, उसने क्या क्या नहीं बोला यूनाइटेड के बारे में। आई थिंक वो मैग्वायर की मैं तारीफ करूंगा। एंड पहला सीजन डेफिनेटली भाई मैग्वायर का मैं भूल नहीं सकता। चेल्सी का अगेंस्ट वाला वो गोल ऑब्वियस सी बात है, नहीं भूलूंगा। हमने एटलांटा के अगेंस्ट जो कमबैक किया था उसमें मैग्वायर का पहला जो गोल था वो। एंड येस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू एड्रेस वन थिंग कि उसने डेविड डेया की, ब्रूनो की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, इन सब की बहुत रिस्पेक्ट की। मतलब एज अ प्लेयर ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। मतलब अगर आप बिहेवियरल तो उस पर देखोगे तो टैलेंट वाइज येस, तो यूनाइटेड लेवल का प्लेयर था नहीं। जब वो आया भी था तभी मैंने यही बोला था कि आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यूनाइटेड आर बाइंग अनदर क्रिस स्मॉलिंग काइंड ऑफ अ प्लेयर, क्योंकि क्वालिटीज मोर और लेस सेम एंड स्मॉलिंग वॉज मोर क्लिनिकल। अगर आप सेट पीसेस वगैरह पे देखोगे ना वो ज़्यादा लीथल था। बट देन अगेन आई थिंक जो भी टेन्योर रहा मैग्वायर का यूनाइटेड में, ही कैप्टन द साइड, हमने सेकंड फिनिश किया, हमने यूरोपा लीग का फाइनल खेला, सेमीफाइनल खेला। आई थिंक ही हैड हिज मोमेंट्स एट यूनाइटेड एंड अच्छी थी पार्टनरशिप। बट एंड में आते आते वी रियलाइज कि नहीं, मूविंग इन टू द फ्यूचर, मूविंग इन टू द नेक्स्ट फेज, सक्सेसफुल फेज, मैग्वायर कांट स्टे विद अस। तो थैंक यू सो मच वेस्ट हैम भाई, आई एम रियली ग्लैड दैट यू डिड दैट, बट थैंक यू। एंड गाइस, इसी के साथ रात में करेंगे हम लाइव स्ट्रीम, इस टॉपिक पे डीपली डिस्कशन करेंगे, तो जुड़ना मत भूलेगा। ऑल्सो काइंडली लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो अबाउट योर थॉट्स ऑन दिस ट्रांसफर, एंड आपको क्या लगता है पहले कौन साइन होगा, तोदीबो या सोफियन आमराबाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू 1MEFC। और हाँ,
पीछे जो बैकग्राउंड नॉइसेज आ रही है ना, शोर आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा मैं, बिकॉज पीछे ऊपर काम चल रहा है फर्नीचर का, तो उसकी शोर आ रही होगी। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।